अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, आप देख रहे हैं CPDIP स्टॉक में हूँ आपकी होस्ट नौशीन। नाज़रीन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन को कोई मोर देन 3 मंथ्स हो चुके हैं और ये टेंशन न सिर्फ बॉर्डर पे है बल्कि उसके साथ साथ इकॉनमी पे भी इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के दरमियान बिलियन ऑफ डॉलर की ट्रेड हो रही थी जो कि इस टेंशन की वजह से बंद है। हम आज की गुफ्तगू में देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ा है पिछले 3-4 माह में ट्रेड के ऊपर और ये कितना इफेक्ट करेगी पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी को, और डेफिनेटली अफगानिस्तान में भी उसका एक बड़ा इफेक्ट हो रहा होगा। तो उस सारी सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे मुख्तार साहब के साथ। सो वेलकम करते हैं मुख्तार साहब को। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा मुख्तार साहब, जैसे भी हमने इब्तिदा में बात की कि हमारा आज का टॉपिक क्योंकि ट्रेड के हवाले से और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रही थी इस टेंशन से पहले, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ा इस टेंशन को ओवरऑल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड रूट बंद होने से? देखिए, कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल दोनों मुल्कों के बीच में ट्रेड हो रही थी और अफ़गानिस्तान को अगर कोई चीज़ें एक्सपोर्ट करनी होती हैं या इंपोर्ट करनी होती हैं तो उनका पहला चॉइस पाकिस्तान ही होता है तारीख़ी तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान से वो निस्बतन ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इधर से ट्रेड रूट्स ज़्यादा इस्टेब्लिश हैं, फासले उतने ज़्यादा नहीं हैं और तारीख़ी तौर पे बहुत आना जाना रहा है अफ़गानिस्तान के लोगों का पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लोगों का अफ़गानिस्तान में, ख़ास तौर पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उधर तो ट्राइब्स भी तकरीबन एक ही हैं। मतलब कोई जो इस तरफ ट्राइब है वो उस तरफ भी है, लोगों की रिश्तेदारियाँ वगैरह भी नहीं हैं। तो पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के बीच में ट्रेड होती रही है। अगरचे आपको पता है अफ़गानिस्तान में काफ़ी गुर्बत है, वहाँ पे कोई उनका इतना पोटेंशियल नहीं है एक्सपोर्ट करने का और इंपोर्ट का भी उतना पोटेंशियल नहीं है, चूँकि गुर्बत है। क्योंकि अगर लोगों की परचेजिंग पावर ना हो तो कितनी एक चीज़ें वो इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आप देखें तो ये जो दोनों मुल्कों के बीच में ट्रेड रही है तो वो आप 2020-21 में देखें तो कोई पाकिस्तान ने उनको एक्सपोर्ट किया था कोई 850 मिलियन डॉलर के करीब और वहाँ से इंपोर्ट कोई 500 से या 600 मिलियन डॉलर के करीब थी। मतलब पाकिस्तान का सरप्लस होता रहा है, लेकिन मतलब अफ़गानिस्तान की भी एक एक्सपोर्ट 500-600 मिलियन डॉलर के करीब पाकिस्तान को थी। पाकिस्तान की कोई तकरीबन 850 मिलियन डॉलर के करीब। इसी तरह से 2023-24 में पाकिस्तान ने कोई 1.5 बिलियन डॉलर के करीब एक्सपोर्ट किया और उन्होंने भी कोई 600-650-700 मिलियन डॉलर के करीब पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया। और ये विन विन होती है ट्रेड जब दोनों मुल्कों के बीच में ट्रेड हो रही होती है, क्योंकि जो आपकी ज़रूरत होती है आप दूसरे मुल्क से मंगवा लेते हैं और जो दूसरे मुल्क की ज़रूरत होती है वो आपसे मंगवा रहे थे। तो इस तरह से पाकिस्तान जो आमतौर पे उनको चीज़ें बेचता रहा है, उसमें वो फूड वगैरह की चीज़ें जैसे राइस है, पोटैटोज़ हैं या मेडिकल दवाइयाँ वगैरह यहाँ से चली जाती थी। सीमेंट, चूँकि अगर रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह हो रही हो तो वहाँ पे तो कोई सीमेंट की इतनी फैक्ट्रियाँ हैं नहीं, तो उनको सीमेंट बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली एक बहुत ही करीबी जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, तो इधर से ये चीज़ें उनको जा रही थी। फिर कोई सब्जियां वगैरह सीजनल, जैसे अगर उधर कोई सब्जी पहले आ गई है तो पाकिस्तान की मार्केट में आ जाती थी या वाइस वर्सा। फ्रूट्स वगैरह आपको पता है वो कंधार का अनार और अंगूर और ये चीज़ें बहुत मशहूर हैं, तो पाकिस्तान में ये चीज़ें आ जाती थी। तो हम उनसे पाकिस्तान उनसे कोयला इंपोर्ट करता रहा है। जब खास तौर पे 2-3 साल पहले कोल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, पाकिस्तान ने वहाँ से कोयला वगैरह भी इंपोर्ट करना शुरू किया। वहाँ पे कोयले का काफ़ी पोटेंशियल है। फिर इसी तरह से सब्जियाँ वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो ये कोई मतलब 1.5 बिलियन डॉलर के करीब तो 23-24 में हो रही थी, लगभग यही 24-25 में भी थी। लेकिन अब जब से बॉर्डर टेंशन्स बढ़ी हैं, पाकिस्तान ने तो मुकम्मल तौर पे बॉर्डर क्लोज कर दिया है। तो अब ज़ाहिर है वहाँ से ना इंपोर्ट हो रही है ना एक्सपोर्ट हो रही है। और अभी जो ये जब हम पाकिस्तान का इकनॉमिक सर्वे लॉन्च हुआ तो जब ये पूछा गया फाइनेंस मिनिस्टर से कि भाई हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं, तो उन्होंने एक तो ये कहा कि राइस की एक्सपोर्ट्स हमारी कम हुई हैं। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है कि इंडिया में कुछ 1-2 साल पहले इंडिया में तो क्योंकि कुछ कमी थी राइस की, तो उन्होंने उसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी थी। तो जब उन्होंने पाबंदी लगाई तो आलमी मार्केट में शॉर्टेज हो गई, तो ज़्यादा रुख पाकिस्तान की तरफ हो गया, तो पाकिस्तान ने ज़्यादा बेचा राइस, तो एक पीक आ गई। लेकिन उसी दौरान में हम ज़ाहिर अफ़गानिस्तान को भी बेच रहे थे। तो अब दो चीज़ें हुई, एक तो इंडिया वापस मार्केट में आ गया तो उधर कुछ कंपटीशन बढ़ गया, सप्लाई थोड़ी ज़्यादा हो गई तो कीमतें गिर गई, और साथ ही में ये भी हुआ कि हमने अफ़गानिस्तान को बेचना बंद कर दिया क्योंकि बॉर्डर क्लोजर था। तो उसकी वजह से जो फूड वगैरह की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हुई हैं। तो वो उन्होंने कहा जी कोई 1 बिलियन डॉलर के करीब तो सिर्फ राइस का फ़र्क पड़ा है। लेकिन उन्होंने जो ज़्यादा खुल के बात नहीं की है कि कुछ और भी फ़र्क पड़ा होगा। मेरे ख्याल में 400-500 मिलियन डॉलर का बाकी चीज़ों का भी, जैसे मैंने कहा पोटैटो जाते हैं या बाकी चीज़ें जाती हैं, कुछ उसका भी पड़ा होगा।
तो ये उस बैकग्राउंड में जब पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ना सिर्फ ये स्टैटिक हैं बल्कि इस साल तो कोई 5-6% गिरी हैं, जो बड़ी फिक्र की बात है कि हर कोई एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात कर रहा है लेकिन एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। तो उसमें एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जो ज़ाहिर है को बड़ा नहीं है लेकिन एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर वो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी ट्रेड ना होना है। और ये सिग्निफिकेंट बात है क्योंकि ये बात सिर्फ फिर ट्रेड की नहीं है, ज़ाहिर है ये फिर बाकी मामला से जुड़ी हुई बात है कि एक पड़ोसी मुल्क है उसके साथ हमारी ट्रेड नहीं हो रही है। और ज़ाहिर है उसमें हर्डल हमें पता है कि वो टेररिज्म का पाकिस्तान की कंप्लेंट है कि अफ़गानिस्तान उसको कर्ब नहीं कर रहा है बल्कि शायद फैसिलिटेट कर रहा है। मुख्तार साहब, मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि अभी क्या कोई बॉर्डर पे सिचुएशन बेहतर होने का कोई कोई अंदिया मिल रहा है, या वैसी सिचुएशन है जो 2 माह पहले थी या 10 दिन पहले थी? तो क्या कोई हमें बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है कोई फ्यूचर, नियर फ्यूचर में? देखिए अभी तो कोई बेहतरी के आसार ख़ास नहीं है क्योंकि ये वायलेंस के वाक़यात तो पाकिस्तान में हो रहे हैं। अभी चंद दिन पहले भी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं, तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतरी आ रही है। और अगर तो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी यही रहती है और तालिबान भी अपना रवैया बेहतर नहीं करते तो फिर तो कम ही इम्कान है कि बॉर्डर जल्दी खुले। अब देखिए पाकिस्तान एक यूनिक सिचुएशन में है कि एक तरफ हमारे चाइना है, चाइना के साथ हमारी ट्रेड हो रही है, अगरचे हम उनको ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, ज़्यादा हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। लेकिन कोई हमारे बॉर्डर के जो लैंड रूट्स हैं वो कोई इतने एक्टिव नहीं है, अगरचे बड़ी अच्छी रोड बनी हुई है लेकिन आपको पता है कि जो चाइना के इस तरफ के इलाके हैं वो कोई बड़े इंडस्ट्रियल हब्स नहीं है, वो तो कोस्ट लाइन है उनकी जो हमसे काफ़ी दूर पड़ती है। और दूसरी तरफ इंडिया है, उधर तो काइंड ऑफ आयरन कर्टन है क्योंकि हमारी कोई ट्रेड उनके साथ नहीं हो रही है, अफगानिस्तान के साथ भी अब नहीं हो रही है। तो एक ईरान रह जाता है, उधर अमरीकी पाबंदी है, और वो तो हम एक्चुअली लीस्ट इंटीग्रेटेड हैं अपने रीजन में। तो हमें कुछ इस हवाले से बहुत मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है, बहुत क्रिएटिवली सोचने की ज़रूरत है। मतलब कोशिश तो ये भी होनी चाहिए कि इंडिया से भी हमारी ट्रेड खुले और हम करें उनके साथ ट्रेड, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ पता नहीं ये कितनी बेहतर पॉलिसी है। मेरे ख्याल में इसको रीथिंक करने की ज़रूरत है कि क्या ज़रूरी है कि हम अपना जो टेररिज्म वाला मामला है उसको ट्रेड से जोड़ दें। क्योंकि बाज़ वक़्त होता ये है कि अगर वहाँ पे लेट से लोगों की हार्डशिप्स बढ़ती हैं तो एक्चुअली उन लोगों का जो बहुत मुश्किल में हैं, जिनके पास और सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, वो ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं या उनकी लाइवलीहुड ख़तरे में है, तो उनका रिस्क बढ़ जाता है कि वो टेररिज्म के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। तो हमें इस एंगल से भी सोचना चाहिए। जो पाकिस्तान की एंगेजमेंट है ना अफ़गानिस्तान के साथ, उसको एक बड़ी उसकी एक जामे पॉलिसी होनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान में अगर इकनॉमिक एक्टिविटी बेहतर होती है तो शायद लोगों का इंसेंटिव टेररिज्म को ज्वाइन करने का या उस वार इकॉनमी का हिस्सा बनने का वो ज़रा कम हो जाएगा। तो मेरी राय में तो इस तरह से सोचने की ज़रूरत है, और अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो फिर शायद एक सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, मतलब वो भी रहे, एक डिटेरेंस भी होना चाहिए कि अगर हमारे मुल्क में कार्रवाई होगी तो हम एक्ट करेंगे, लेकिन इसको हम बिल्कुल ये ना हो कि सिर्फ सोल्यूशन ही हम ढूंढ रहे हैं, हम बाकी चीज़ें भी सोचें। बिल्कुल। अच्छा मुतासिर, इससे पहले कि हम रीजनल इंटीग्रेशन की कोई बात करें, अभी जो पिछले दिनों कुछ खबरें आ रही थी वो उसमें एक ह्यूमन डायमेंशन का बड़ा एंगल था अफ़गानिस्तान के हवाले से कि वहाँ पे ज़ाहिर है जब आप पाकिस्तान से कोई चीज़ इंपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ आपकी ट्रेड बंद है, तो वहाँ पे कुछ जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसकी खबरें भी आ रही थी। कुछ शायद यूएन ने किया, कुछ इंडिया ने कुछ ट्रेड की है। तो एक तो ओवरऑल ये जो सिचुएशन है बॉर्डर की वो मुतासर कर ही रही है, लेकिन क्या इस तरह की कोई सिचुएशन भी अफ़गानिस्तान में बिल्डअप हो रही है? तो ऐसी सूरत में फिर पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए, या फिर इंटरनेशनल जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका क्या रोल होना चाहिए? देखिए अफ़गानिस्तान में आम लोगों की सूरत हाल कोई अच्छी तो नहीं है ना, मतलब इतना अरसा हालत जंग में अफ़गानिस्तान रहा है तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे कोई बहुत अच्छी इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ख़ास तौर पे आम लोगों की। देखिए एक तो वो तबका है ना जो बिल्कुल इन जंगों का बेनिफिशरी है, उस वार इकॉनमी का बेनिफिशरी है। वो भी थे जो कारज़ाई हुकूमत के साथ थे, गनी की हुकूमत के साथ थे, वो अमेरिकन हुकूमत के कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनकी मदद कर रहे थे, उन इदारों के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तो बड़े डॉलर कमाए हैं, बहुत करप्शन भी थी। तो ऐसे लोग भी हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे पैसे दुबई में रखे हुए हैं, बाहर रखे हुए हैं, एक डायस्पोरा है। तो एक वो तबका है, लेकिन बहुत सारे आम लोग हैं, वो तो बहुत मुश्किल सूरत हाल में है, और वहाँ पे कोई इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हुई है, क्योंकि वो तभी जनरेट होगी जब अफ़गानिस्तान की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जब दुनिया उसको तस्लीम करेगी।
अभी तो आपको पता है सिवाय रशिया के किसी ने अफगानिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया है। तो इस वजह से वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है, वहाँ पे कोई इतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, सेहत की सहूलतें नहीं है, तालीम पे तो खुद तालिबान ने क्रैक डाउन किया हुआ है, बल्कि सेहत पे भी क्रैक डाउन किया हुआ है कि अगर खवातीन लेट से डॉक्टर नहीं बन सकती तो वहाँ पे सेहत का शोबा कैसे तरक्की करेगा। मतलब अगर अभी अभी खवातीन पढ़ नहीं सकती तो डॉक्टर नहीं बन सकती, नर्स नहीं बन सकती, तो सेहत का शोबा भी इसी तरह से अंडर डेवलप्ड रहेगा। तो इस वजह से जो मुश्किल में है, अब वहाँ पे बहुत दर्दनाक कहानियाँ हैं। मिसाल के तौर पे किसी का बच्चा बीमार है और वो बहुत मिलियनेयर नहीं है कि वो जहाज़ का टिकट लेके यूएई चला जाए या कहीं और चला जाए, तो वो क्या करेगा। उनके लिए एक आसान रास्ता था कि वो पेशावर आ जाते थे, अच्छा वहाँ पे या इस्लामाबाद आ जाते थे या लाहौर आ जाते थे बाई रोड, तो निस्बतन आसानी थी। किसी की बीवी बीमार है, किसी की माँ बीमार है, तो लेकिन अब वहाँ पे उनको बहुत मुश्किलात आ रही हैं। और ऑफ एंड ऑन हमें सोशल मीडिया पे ये वैसे पता चलता रहता है, बॉर्डर क्लोजर से उनको बहुत ऐसे लोग जो हैं वो बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक अपना मौक़िफ़ है कि भाई बात ये है कि जिस मुल्क से टेररिज्म हो रहा है तो हम कैसे खोल दें बॉर्डर को, क्योंकि पहले तो वो इनफॉर्मली यानी बॉर्डर क्रॉस करके लोग आते हैं, पता नहीं कितने लोग इधर से आते होंगे, और इन एनी केस पाकिस्तान कोशिश कर रहा है उसको लेवरेज के तौर पे यूज़ करने का। तो मेरी नज़र में तो पाकिस्तान को इकोनॉमिक या ट्रेड एंगल से भी सोचने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एंगल से भी सोचने की ज़रूरत है, और कोई रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे कम से कम हम ज़रूर एक अच्छे पड़ोसी की हैसियत से अगर कोई लोग जिनकी ह्यूमैनिटेरियन मुश्किलात हैं हम उनकी हेल्प कर सकें, और ट्रेड भी हो, क्योंकि ट्रेड भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम सोचें तो वहाँ पे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है और लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो ये वार इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होगी। ये वार इकॉनमी से उसको अलग करने की ज़रूरत है, और वो मुझे लगता है कि शायद शॉर्ट टर्म में मुमकिन नहीं है, एक हमारी लॉन्ग टर्म अप्रोच का ये हिस्सा होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म की जो हमारी स्ट्रेटजी हो, जो जामे हो, जहाँ पे उसकी एक मिलिट्री डायमेंशन होगी, वहाँ पे उसकी एक इकोनॉमिक या ट्रेड या ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशन भी होनी चाहिए, जिस पे मुझे लगता है फ़िलहाल तवज्जो कम है। लेकिन एक और भी होना चाहिए, एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी हो कि आप दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ, ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आप उनके साथ मिल के भी तालिबान को एंगेज करें, ताकि उन पर एक तो डिप्लोमेटिक प्रेशर आए, और दूसरा फिर इसी तरह से इसकी रिहेबिलिटेशन का या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान भी बने, अगेन विद द सेम ऑब्जेक्टिव कि उसकी वॉर इकॉनमी को हमने कैसे एड्रेस करना है। बिल्कुल बिल्कुल मुख्तार साहब। और अभी आप बात कर रहे थे जैसे पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के चाइना के अलावा बाकी जो बॉर्डर्स हैं वो इसी तरह से ही हैं। ज़रा ईरान के साथ हम अमेरिकन पाबंदियों की वजह से काम नहीं कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ ये मसला है, इंडिया के साथ वैसे जो है वो ताल्लुकात हमारे। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं हो सकता है कि ठीक है ये टेंशन्स तो अपनी जगह पे रहें, लेकिन ट्रेड जो रूट्स हैं वो ओपन रहें, वो इनके ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हों, और वैसे भी पाकिस्तान की नीड भी अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, तो व्हाट शुड बी द मैकेनिज्म विद इन द रीजनल कंट्रीज? देखिए इसमें हो सकता है, इसमें मेन बात तो देखिए ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तय होनी है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुक बेहतर होता है तो, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ताल्लुक भी उससे बेहतर हो सकता है, क्योंकि देखिए ना, जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुक ख़राब होता है तो इंडिया उस पर तेल डालने की कोशिश करता है, जो ये आम तौर पे होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अगर पाकिस्तान का ताल्लुक अफगानिस्तान से ख़राब होगा और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुक में बेहतरी नहीं आती है, तो इंडिया उधर लाजमी जाके वो तेल छिड़कता है। तो हमें इस विशेष साइकिल से निकलने की ज़रूरत है। हमें इंडिया के साथ भी ताल्लुक़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इंडिया को ये समझाने की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान में आप को अगर नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं तो वो कोई इस खत्ते की हेल्प नहीं हो रही है। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी होती है और पाकिस्तान भी इस बात पे आमादा हो जाता है कि हम अपने ट्रेड रूट्स खोलने को तैयार हैं, तो इससे पाकिस्तान भी बेनिफिट करता है, इंडिया भी बेनिफिट करता है, अफ़गानिस्तान भी बेनिफिट करता है। क्योंकि अफ़गानिस्तान सिर्फ ये नहीं है कि अफ़गानिस्तान एक मार्केट है, अफ़गानिस्तान भी कुछ छोटी मार्केट नहीं है। अगर वहाँ पे तरक्की, 4.5 करोड़ लोगों का मुल्क है, मतलब अगर आप वो साउथ एशिया के हवाले से देखें तो वो मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बाद शायद ये बड़ा मुल्क बनता है आबादी के लिहाज से। मतलब श्रीलंका, नेपाल वगैरह से शायद ये बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से भी बड़ा मुल्क है। और सिर्फ यानी एक तो वो 4.5 करोड़ आबादी का मुल्क है, दूसरा ये है कि यहाँ से ट्रेड रूट्स आगे सेंट्रल एशिया को जाते हैं। मतलब ईरान के भी कुछ इलाके बेहतर एक्सेस हो सकते हैं अगर आप अफगानिस्तान के रूट से जा रहे हो। तो अगर आपकी अप्रोच एक जियो इकोनॉमिक्स की हो और हम विन विन सोल्यूशन ढूंढ रहे हों,
तो बिल्कुल हमें इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन वो जाहिर है कि बात फंसी हुई है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी, चूँकि तालिबान भी जो है वो अभी अपने आप को जैसे कि अब एक स्टेट इस्टेब्लिश उन्होंने कर ली है, अब वो स्टेट चला रहे हैं, उन्होंने अवाम की वेलफेयर का सोचना है, तो शायद वो उस तरह से नहीं सोच रहे हैं। और पाकिस्तान में भी अब हमने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है, ज़ाहिर है हम एक पहले एक एक्सट्रीम पे थे कि हम बिल्कुल तालिबान के साथ थे और उनकी मदद कर रहे थे, हमने उनको सेंक्चुरीज दी हुई थी, आपको पता है क्वेटा, शूरा और ये सारे इधर पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। और अभी हमने फिर उनके साथ बिल्कुल ही एक ताल्लुक में काफ़ी बड़ी दराड़ आ गई हुई है, जिसमें हमने सिर्फ ये नहीं है कि मिलिट्री एक्शंस किए हैं वहाँ पे, बल्कि हमने ट्रेड भी बंद कर दी है और बॉर्डर भी क्लोज कर दिया है। तो हम शायद एक दूसरी एक्सट्रीम पे गए हैं। मुझे लगता है हमें ज़्यादा एक कैलिब्रेटेड जामे पॉलिसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। और डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान की, जब भी हम ट्रेड की, इकॉनमी की बात करते हैं। और फिर जब ये जैसे भी आपने बात की कि डेफिनेटली सिक्योरिटी कंसर्न पाकिस्तान के रियल हैं, और वो जब तक एड्रेस नहीं होंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान को भी इस पे सोचने की ज़रूरत है कि अगर ये ताल्लुकात बेहतर नहीं होते हैं तो जहाँ एक तरफ आपके ट्रेड के तो इश्यूज़ होंगे, वहीं पे मेडिकल इश्यूज़ भी उसी तरह, मेडिकल पेशेंट्स को वीज़ा सस्पेंड है, वो नहीं मिल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बैठ के और अफ़गानिस्तान को भी एक सीरियस एफर्ट करके इन चीज़ों को सेटल करने की ज़रूरत है। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में, क्या हालात बेहतर होते हैं, क्या अफ़गानिस्तान इन जो पाकिस्तान के कंसर्न हैं उनको सीरियसली लेते हुए उनको एड्रेस करता है। इसके साथ ही अगर आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।